Hello and welcome to the channel Shining Stars Always with you. Today we'll see the explanation of chapter 7 Security in the Contemporary World. अगर आपको पूरे चैप्टर की डिस्क्रिप्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उस पर जाकर के क्लिक कीजिएगा. लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज सिक्योरिटी यानी कि सुरक्षा क्या है. अगर बहुत ही बच्चों वाले लेवल से समझे हम तो सुरक्षा का मतलब है खतरों से आज़ादी. अगर आप पर कोई खतरा ही नहीं होगा तो आप मतलब सुरक्षित है. लेकिन हम हर खतरे को सुरक्षा का खतरा नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ. मान लीजिए किसी के हाथ में पानी का ग्लास है और सामने जो है फर्श पर पानी गिर गया और वो व्यक्ति उस फर्श पर गिरे हुए पानी से फिसल गया और कांच टूट करके उसके सर पर लग गया. तो अब फर्श पर वो गिरा हुआ पानी उसके लिए खतरा तो था, लेकिन सुरक्षा का खतरा नहीं था. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स पूरी तरह से खतरे से जूझ रहे हैं, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो. कहीं भी जाएंगे ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर कोई खतरा नहीं होगा. तो हर खतरे को सिक्योरिटी का खतरा, सुरक्षा का खतरा कहना गलत होगा. अब जो लोग सिक्योरिटी को पढ़ते हैं वो फिर ये कहते हैं कि हमें ये मान लेना चाहिए कि जो खतरे, ऐसे खतरे जो हमारी कोर वैल्यूज को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो सिक्योरिटी के खतरे हैं. कोर वैल्यूज में जैसे मान लो, एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको. कोई दबंग है, किसी के घर पे जाकर के कहता है आपको घर से आज से बाहर नहीं निकलना, आपका घर हमने बंद कर लिया है, खबरदार है जो घर से बाहर निकले तुम्हें मैं गोली मार दूंगा. तो ये आपका किसी या किसी का भी सिक्योरिटी का खतरा है, क्योंकि आपकी जो कोर वैल्यू थी फ्रीडम, किसी की कोर वैल्यू फ्रीडम, उस पर ये एक खतरा हो गया है. सो दैट इज द मेन थिंग. जो कोर वैल्यू को खतरा पहुंचाए वो सिक्योरिटी का खतरा. लेकिन अब यहाँ पर ये है कि क्या हम किस तरह के खतरे, किस की कोर वैल्यूज को माने. ऑर्डिनरी मैन एंड वुमेन मतलब इंडिविजुअल लेवल पर जो लोगों की कोर वैल्यूज है उनको माने, या फिर गवर्नमेंट पूरे कंट्री एज अ होल की जो कोर वैल्यू है उसको माने. क्या इंडिविजुअल लेवल पर और गवर्नमेंट के जो लेवल है वो नोशंस है वो सिक्योरिटी के सेम होते हैं? कितनी इंटेंसिटी इन कोर वैल्यूज की मानी जाए? क्या छोटे से छोटी थ्रेट जो कोर वैल्यू को हार्म कर रही है उसे भी सिक्योरिटी का खतरा माना जाए, या सिर्फ बड़े बड़े थ्रेट्स को ही सिक्योरिटी का खतरा माना जाए? तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं. अब हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं. फाइनली जिसको हम सिक्योरिटी मानते हैं उसकी डेफिनेशन है कि सिक्योरिटी का जो रिलेशन है उन डेंजरस थ्रेट्स से है जो थ्रेट्स हमारी कोर वैल्यू को हार्म करते हैं और इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि अगर हमने उसको, उस सिचुएशन को, उस खराब हुई सिचुएशन पर जो कि कोर वैल्यूज के टू नुकसान पहुंचने से हुई है, अगर हमने उसके लिए कुछ किया नहीं तो वो जो कोर वैल्यूज है वो कभी वापस आ ही नहीं पाएंगी, वो बियॉन्ड रिपेयर हो जाएंगी. अब आगे ऑथर कहता है कि क्या सोसाइटीज के लिए सिक्योरिटी के कंसेप्शन सेम है. मतलब जो सिक्योरिटी का मतलब एक सोसाइटी के लिए है, क्या वही दूसरी सोसाइटी के लिए है? इसका आंसर है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी डिपेंड करती है कॉन्टेक्स्ट्स और सिचुएशंस पर. जो आज की सिचुएशन है वो फ्यूचर की नहीं होगी, जो पास्ट की सिचुएशन है वो आज की नहीं थी. इसके साथ ही इतने सारी कंट्रीज हैं, उनकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, तो सिक्योरिटी का मतलब एक नहीं होता. हम सिक्योरिटी को दो उन ग्रुप्स में बांट सकते हैं, ट्रेडिशनल कंसेप्शन और नॉन ट्रेडिशनल में. ठीक है. ट्रेडिशनल नोशंस में फिर दो पार्ट्स आ जाते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल. तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल नोशंस देखेंगे और उसमें भी एक्सटर्नल वाला पार्ट देखेंगे. देखो, जब भी हम सिक्योरिटी के बारे में सुनते हैं हमारे दिमाग में क्या आता है? हमारे दिमाग में आता है देश, और देश पर कोई मिलिट्री हमला और उससे बचाव सिक्योरिटी है. यही एक्सटर्नल, ट्रेडिशनल नोशन में जो एक्सटर्नल पोर्शन है वो यही है
कि ट्रेडिशनल नोशन का जो एक्सटर्नल मीनिंग है वो ये है कि हम बाहर के खतरों से अपनी कंट्री को बचाएं। सोर्स क्या है इस डेंजर का? दूसरी कंट्री जो हम पर अटैक कर रही है। कोर वैल्यूज क्या हैं? सोवर्निटी, इंडिपेंडेंस और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, यानी कि हमारी आज़ादी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। देखो अगर मान लो कोई बाहर की कंट्री आकर के हम पर हमला करती है और किसी एक पोर्शन को कब्जे में कर लेती है तो हमारी इंटीग्रिटी को हार्म होगा, क्योंकि वो हमारा टेरिटरी है, हमारा एरिया है। ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी बाहर की कंट्री ने हमला किया है तो वो हम एज एन एट एन इंडिविजुअल लेवल हमको नुकसान नहीं पहुंचाता। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे कोई भी हमला होता है तो वहाँ पर सिर्फ सोल्जर्स ही मरते हैं या फिर वही इंजर्ड होते हैं। काफ़ी बार ऑर्डिनरी लोगों को भी निशाना बनाया जाता है जिनका लड़ाई दंगों से कोई लेना देना नहीं है, जो कि सोल्जर्स नहीं हैं, उनको भी हथियार बनाया जाता है ताकि वो जो सामने वाली कंट्री वो जिससे लड़ रहे हैं वो अपना सपोर्ट जो है वो वापस खींच ले वॉर से, और उसको वो इजीली हरा पाए। देन कुछ, अगर किसी पे गवर्नमेंट, किसी ने हमला कर दिया, किसी दूसरे देश ने, तो जिस पर हमला हुआ है उसके पास तीन चॉइसेस होती हैं करने को। पहली चॉइस है कि सरेंडर कर दो, जो जो कंट्री आप पे हमला कर रही है उसके सामने घुटने टेक दो। दूसरी है कि सामने वाले को ये अपना करेक्टर इतना बाहुबली रखो कि सामने वाला आप पे हमला ही ना कर पाए। वो कहे, अपना करेक्टर ही आप ऐसा बनाओ अपनी कंट्री का कि यार इस कंट्री तो कंट्री बहुत पावरफुल है, हमने इन पर हमला किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज है। तीसरी चीज क्या है? अगर आप पे हमला हो चुका है तो उसका डटकर मुकाबला करो, जिस कारण से उस कंट्री ने हमला किया वो उसके कारण पूरे मत होने दो और उसको हरा दो। ये तीन चीजें आप कर सकते हो अगर आपके देश पर हमला हो जाए। अब गवर्नमेंट्स क्या है? गवर्नमेंट हो सकता है सरेंडर कर दे अगर सचमुच वॉर हो, लेकिन कभी भी कोई भी कंट्री की गवर्नमेंट इसको एडवर्टाइज नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी कि आइए आप हम पर हमला कीजिए, हम आपके सामने घुटने टेक देंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। तो जो दो कंपोनेंट्स हैं सिक्योरिटी पॉलिसी के वो तो हैं, पहला है डिटरेंस, कि हम अपना करेक्टर इतना बाहुबली रखेंगे कि आप कर ही नहीं पाओगे, आप हमसे डरोगे हम पर हमला करने में। और दूसरा डिफेंस, कि हम जैसे ही वॉर होगी हम डटकर मुकाबला करेंगे और आपको हरा देंगे। तीसरा जो कंपोनेंट आता है वो है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में, वो है बैलेंस ऑफ पावर। देखो आज का जो सिचुएशन है, कंट्री अपने आसपास ऐसी कई सारी बिगर और स्ट्रोंगर पावर को देखती है। अब अगर कोई कंट्री है, मान लो वो उसके आसपास की नेबरिंग कंट्री उससे ज़्यादा पावरफुल है। आज तो उसके पास उसकी नेबरिंग कंट्रीज के पास कोई रीजन ना हो अटैक करने का उस कंट्री पे, लेकिन जो उसकी नेबरिंग कंट्री है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, ये एक साइन है कि हो सकता है फ्यूचर में ये नेबरिंग कंट्रीज अटैक कर दें। तो उस चीज़ से बचने के लिए बैलेंस ऑफ पावर किया जाता है, यानी कि खूब सारी मिलिट्री बिल्डअप की जाती है। वेपन्स पे खर्चा, सोल्जर्स पे खर्चा, मिलिट्री टेक्नोलॉजी पे खर्चा किया जाता है ताकि हम अपना जो मिलिट्री पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकें। क्यों? देखो बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल अब हमने सबने देखा हुआ है। 1962 में जब वॉर हुई थी, इंडियन और चाइनीज पहले बहुत घुल मिल कर रहते थे, और हमको बिल्कुल भी ये अंदेशा नहीं था कि चाइना हम पर कभी वॉर करेगा, हम पर कभी अटैक करेगा। लेकिन चाइना ने जब अटैक किया हम बड़े ही इल प्रिपेयर्ड थे, हम बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे, जिसकी वजह से हमें उसका हर्जाना भुगतना पड़ा। तो गवर्नमेंट्स आज की बड़ी स्मार्ट हो गई हैं और वो ये जानती हैं कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, इसीलिए वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करते रहते हैं। दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। देन फोर्थ कंपोनेंट जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का है वो है अलायंस बिल्डिंग। अलायंस बिल्डिंग मतलब दूसरे देशों से दोस्ती कर लेना। आप दूसरे देशों के साथ, कई देश एक दूसरे के साथ दोस्ती कर लेते हैं कि जब भी मेरे को तकलीफ होगी, प्रॉब्लम होगी तो तुम लोग आओगे मेरे को मदद करने। ऐसा लोग अपने एकदम लिखित में ले लेते हैं, लिखवा लेते हैं कि यहाँ पर कि हम हमको जिसके जब भी मुझ पर अटैक होगा तो तुम लोग मुझे बचाने आओगे। ये भी लिखित में होता है।
और ये अलायंस क्यों बनाए जाते हैं, ताकि कोई भी बाहर की कंट्री अगर उस वो स्ट्रांग है तो अपन एक्स्ट्रा पावर गेन करने के लिए अलायंस बनाए जाते हैं। अब अलायंस चेंज होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आपके साथ आज किसी कंट्री की दोस्ती है तो कल भी आपकी दोस्ती रहेगी, या किसी कंट्री के साथ दुश्मनी है तो कल भी आपकी दुश्मनी रहेगी। दोस्ती और दुश्मनी तय करते हैं नेशनल इंटरेस्ट्स। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है यूएस और अलकायदा का। अलकायदा एक इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है अफगानिस्तान की। यूएसए ने सपोर्ट किया था अलकायदा को जब अलकायदा ने सोवियत यूनियन को अटैक किया था 1980s में। लेकिन फिर अलकायदा ने जब यूएस को अटैक कर दिया 2001 में, जब 9/11 के अटैक्स हुए थे, तब यूएस ने जवाबी हमला उस पर किया था। तो तुम देख रहे हो, जैसे पहले तो यूएस ने सपोर्ट किया, फिर वो यूएसए के अगेंस्ट अलकायदा हो गया और यूएसए की भी फिर लड़ाई हो गई। ट्रेडिशनल व्यू में ज़्यादातर थ्रेट्स आते हैं हमारी जो बॉर्डर है, जो कंट्री का बॉर्डर है उसके बाहर से। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है कोई भी ऐसी अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रीज को ये कह सके कि आप दूसरी कंट्री पर हमला नहीं करोगे। इसीलिए ये हमले होते आए हैं। और देखो, अंदर कंट्री के अंदर तो एक गवर्नमेंट होती है जिसकी सब सुनते हैं। इंटरनेशनली कोई गवर्नमेंट नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं लेकिन इंटरनेशनल गवर्नमेंट नहीं है। यूएन जो है वो कोई गवर्नमेंट नहीं है, वो किसी को ऑर्डर नहीं दे सकती, वो अपनी मेंबर स्टेट्स को ओबे करती है। तो इसीलिए हर कंट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो अपने आप को बाहर के जो थ्रेट्स हैं, बाहर की जो अटैक्स हैं उनसे बचाए। सो दिस इज ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ सिक्योरिटी एक्सटर्नल. So this is the end of this video. If you liked, please do hit that like button, subscribe my channel, stay tuned for more.